नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में एक नया चैप्टर जिसका नाम है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, संसदीय प्रक्रिया। जो है प्यारे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 118 में ये बातें बताई गई है ना। किसमें? आर्टिकल 118 में, अनुच्छेद 118 में जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग मतलब कि संसदीय प्रक्रिया, किस तरह से संसद की जो है कार्य या फिर संसद में किस तरह से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, संसद में किस तरह का भाषण भाषण क्या बोलेंगे कि मतलब कि जो बैठक होता है संसद में, वो चलने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं संसदीय प्रक्रिया। वहाँ किस तरह से मंत्री लोग जा कर के बहस करते हैं, किस तरह से वहाँ पर बातों को रखा जाता है, किस तरह से नियम कानून पर चर्चा की जाती है, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों कि एक पार्लियामेंट में उसकी प्रोसीडिंग जो है किस तरह से होती है। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें मुख्यतः 10 तरह के जो है चीज़ें इस प्रक्रिया में शामिल होती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आप इस लॉकडाउन में घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े और जितना हो सके अपने दोस्तों, मित्रों, सखा संबंधी जो भी हैं सबसे शेयर करना ना भूले। तो फर्स्ट थिंग्स जो आता है इसमें प्यारे दोस्तों वो है क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट्री संसदीय प्रक्रिया का जो है स्टार्टिंग किससे होता है? क्वेश्चन आवर से, है ना। फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर इसी को बोलते हैं प्रश्न काल, है ना। क्या बोलते हैं? प्रश्न काल। और दूसरी चीज इसमें आता है जीरो आवर। कौन सा प्यारे दोस्तों? जीरो आवर। इसी को बोलते हैं हम क्या? शून्य काल। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये जो है अविश्वास प्रस्ताव इसको बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ओके, फिर आता है प्यारे दोस्तों फोर्थ नंबर पर। कौन? फोर्थ नंबर में आएगा आपका कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ मैंने नोशन लिख दिया, आप मोशन लिखिएगा। मोशन, ओके। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। फिर आता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या? फिर जो आता है 5 नंबर में वो है आपका एडजर्नमेंट मोशन, है ना। एडजर्नमेंट, आपको थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, हाँ अब ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन, ओके। तो ये होता है स्थगन
प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव। ओके, स्थगन प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव, तो ये होता है 5 नंबर। फिर 6 नंबर की बात करें प्यार दोस्तों, तो 6 नंबर में आता है आपका क्या, कॉल अटेंशन मोशन। इन सभी के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, घबराने की चिंता नहीं है। कॉल अटेंशन मोशन, ओके। तो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ओके। उसके बाद आता है प्यार दोस्तों 7th नंबर में आपका आएगा सेंसर मोशन। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन कटौती प्रस्ताव, इसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। 8 नंबर में आता है प्यार दोस्तों आपका, 8 नंबर में क्या आता है, कट मोश, ओहो मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ कटौती प्रस्ताव नहीं होगा प्यार दोस्तों, यहाँ पर होगा सेंसर मोशन, मतलब होता है निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। अब कट मोशन आएगा, कट मोशन, इसमें आता है आपका कटौती प्रस्ताव। क्या चीज़ का कटौती होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। अभी कौन कौन से मोशन होते हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं। 9th नंबर में आता है प्यार दोस्तों प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन, ओके। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। 10th नंबर में आपका था प्यार दोस्तों लास्ट थैंक यू मोशन। थैंक यू मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, है ना। थैंक यू ऐसे ही तो लिखते हैं व्हाट्सएप में हम लोग, आप लिखिएगा थैंक यू, ओके, YOU। तो ये हो गया 10 तरह के जो है प्रोसेस से गुजरता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ओके। आई होप आप साथ ही साथ जरूर नोट करते जा रहे होंगे और अपने तरीके से इसको रिवाइज भी करते जा रहे होंगे। तो फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप जरूर नोट कर रहे होंगे। अब हम डिटेल से देखते चलते हैं। फर्स्ट में आया था हमारा क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर के बारे में देखते हैं, प्रश्न काल क्या होता है। फर्स्ट इज
फर्स्ट इज माय फ्रेंड्स क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये जो काल होगा इसमें प्रश्न पूछे जाते होंगे क्वेश्चन आवर में, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आवर है प्यारे दोस्तों, ये दोनों सदनों में होता है अलग अलग। ओके, राज्यसभा में भी अपना अलग इसका है व्यवस्था, और लोकसभा इसमें भी अपना इसका अलग व्यवस्था है। दोनों में अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन आवर जो है दोनों में अलग अलग होता है, एक ही साथ नहीं। ओके, अलग अलग होता है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आवर है इसमें जो टाइमिंग होती है पार्लियामेंट में वो क्या होती है, क्वेश्चन आवर की टाइमिंग। तो इसका जो टाइमिंग है प्यारे दोस्तों वो होता है 1 घंटा का, है ना। टाइमिंग जो है 1 घंटा का होता है। कब से? 11 AM टू 12 PM। ओके, जो 1 घंटा के लिए होता है ना, 1 आवर। 11 AM टू 12 AM मतलब कि 11 बजे से 12 बजे तक ये क्वेश्चन आवर का टाइमिंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन आस्क बाय मेंबर ऑफ हाउस। क्वेश्चन आस्क बाय मेंबर ऑफ हाउस, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सदनों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन आस्क बाय मेंबर ऑफ हाउस, सदनों के सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। सदनों के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहिएगा किसको पूछेंगे, है ना। तो जो प्रश्न पूछेंगे वे कोई भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन किससे पूछेंगे? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सरकार के जो मंत्रालय हैं या फिर कोई मंत्री है उसी से तो पूछेंगे, है ना। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो पूछने का काम विपक्ष के लोग करते हैं। अगर कहा जाए कि सरकार चल रही है, अगर उसमें विपक्ष ना हो तो फिर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर सकती है ना। जैसे ही जिस तरह से सरकार का अलग रोल है उसी तरह से विपक्ष का भी अलग रोल है। विपक्ष हमेशा उनके कार्यों के बारे में पूछताछ करते रहती है, क्वेश्चन करते रहती है, तभी वे सही से काम करेंगे। अन्यथा कह सोचेंगे कि अरे हमें तो पूछने वाला, हमारे कार्यों को जानने वाला कोई है ही नहीं, जो मन करेगा वो फिर करने लगेंगे। इसलिए विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आवर में, ये पहले ही इनका इंफॉर्मेशन सूचना दे देना होता है ना। जो भी सदन है, जिस सदन में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सदन का जो सभापति होगा, अध्यक्ष होगा, उसको देना पड़ता है। पहले ही इस क्वेश्चन की जानकारी देना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रियर क्वेश्चन या फिर प्रियर इंफॉर्मेशन, है ना। प्रियर इंफॉर्मेशन मतलब कि क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसकी जानकारी आपको पहले ही देना होगा। आप लिख सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन या फिर प्रश्न की सूचना, इसमें पहले प्रश्न की सूचना
दी जाती है पहले ही, तब आप क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने सूचना नहीं दिया है तो फिर आप क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो क्वेश्चन जो है वो कितने तरह से पूछे जा सकते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, कितने तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं संसद में, है ना, सदन में। तो उसके लिए जो है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आवर के अंतर्गत आप जो है क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों वो क्या होगा आपका, 3 तरीका से होगा, फिर उसका आंसर भी आपको मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा। ओके, तो प्रश्न जो है वो एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है कैसा होगा, एक होता है स्टार क्वेश्चन, इसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। ओके, क्या बोलते हैं इसको, तारांकित प्रश्न। इसका जो आंसर है प्यारे दोस्तों वो ओरल, है ना। क्वेश्चन भी क्या होता है, ओरल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मौखिक रूप या फिर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर भी ओरल ही दिया जाएगा। ओरल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, और इसका आंसर भी जो है वैसे ही ओरल और सप्लीमेंट्री तौर पर से दिया जाएगा। मौखिक और पूरक प्रश्न, यस नो हाँ, है ना, वाला आंसर। मौखिक एवं पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, तो उसी के अनुसार यहाँ भी आंसर दिया जाता है। ये हुआ बात। अब दूसरा जो है टाइप क्वेश्चन का वो होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन, ओके, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जिसमें कोई स्टार लगा हुआ नहीं होगा, है ना। इसका आंसर जो है मिलेगा प्यारे दोस्तों वो रिटन फॉर्म में मिलता है ना। रिटन आंसर इसका दिया जाता है, इस क्वेश्चन का लिखित उत्तर मिलेगा आपको। लिख कर देगा मंत्री, आराम से सोच विचार करेगा, हाँ फलाने ने ये पूछा था तो इसका आंसर ये लो भाई, लिख करके देता हूँ। अब होता है एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये जो है प्यार दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न इसको बोलते हैं, है ना। अल्प सूचना प्रश्न ये होता है। तो ये जो अल्प सूचना प्रश्न है इसका जो है आंसर आपको ओरल के भी रूप में मिल सकता है और रिटन के रूप में भी। ओरल एंड रिटन बोथ, ओके, विद इन 10 to 15 days। विद इन 10 to 15
डेज, 10 से 15 दिनों के अंदर आपको ओरल या फिर ओरल और रिटन दोनों रूपों से इसका आंसर मिलता है। और ये जो अल्प सूचना प्रश्न है प्यार दोस्तों, किस मैटर पर होना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है प्यार दोस्तों वो पब्लिक इम्पोर्टेंस होता है, लोक महत्व पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लोक महत्व आप समझ रहे होंगे, तो साथ ही साथ नोट जरूर करते जाइए प्यार दोस्तों, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, पब्लिक इम्पोर्टेंस पर होते हैं, पब्लिक इम्पोर्टेंस, ओके, लोक महत्व पर, लोक महत्व पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम जो है प्यार दोस्तों, एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक दिन में, क्या आप जानते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक दिन में वो 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ओके। 20 क्वेश्चन ही एक दिन में पूछे जाते हैं इन वन डे, एक दिन में, जितना भी दिन चलेगा आपका संसदीय प्रक्रिया, है ना, जितने दिन के लिए भी संसद पर बैठक होती है, बहस होता है, तो उतने दिन में जो है पर डे, एक दिन में जो है ओनली 20 क्वेश्चन ही क्वेश्चन आवर में पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन आवर का जो है स्रोत प्यार दोस्तों, है ना, सोर्स कौन से कंट्री से लिया गया, ये क्वेश्चन आवर जो है ब्रिटेन से लिया गया प्यार दोस्तों, कौन से कंट्री से, ब्रिटेन, है ना। आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन या फिर प्रश्न काल आवर कहाँ से ले गया, टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। प्रश्न काल जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझेंगे प्यार दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। तो अब बात करेंगे प्यार दोस्तों नेक्स्ट आवर्स का, जो होगा आपका कौन सा, 0 आवर, है ना। साथ ही साथ जरूर आप नोट करते जाइए पर प्यारे दोस्तों, फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। तो अब बात करेंगे हम 0 आवर्स की। जिस तरह से हमने देखा, क्या क्या देखा, क्वेश्चन आवर। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर वाले 0 आवर की, ओके, शून्य काल। तो ये जो 0 आवर है प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, क्वेश्चन आंसर आवर भी इसे कहते हैं। इस 0 आवर को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर आवर, प्रश्न उत्तर काल भी कहते हैं। क्वेश्चन आंसर आवर, प्रश्न उत्तर काल भी
कहते हैं। ओके, कोनो दिक्कत समझने में? आई होप नहीं हो रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी आपको ये कैसे होता है। तो इसका टाइमिंग जो है प्यार दोस्तों, इसका भी टाइमिंग बना हुआ है। जिस तरह से क्वेश्चन आवर का था, तो इसका भी टाइमिंग है। टाइमिंग इसका है 12 PM टू 1 PM। ओके, 12 PM टू 1 PM, उसमें 11 AM टू 12 PM था। इसमें 12 से 1 बजे तक, इसमें भी 1 आवर्स का ही टाइम होता है। इसका भी ड्यूरेशन जो है प्यार दोस्तों कितना है, 1 आवर। क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर ऑफ हाउसेस, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, राइज किया जाता है ना। क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर ऑफ हाउसेस, मेंबर ऑफ हाउसेस है ना। क्वेश्चन जो है सदनों के सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं। सदनों के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात हो गया। और ये जो क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन के होते हैं, है ना। इसकी सूचना जो है पहले देने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आवर में क्या हो रहा था कि उसमें पहले सूचना देना पड़ता था, लेकिन इस 0 आवर में सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। प्रियर इंफॉर्मेशन, तो ये बात हुआ प्यार दोस्तों। ये जो है प्यार दोस्तों कब से शुरू हुआ? हाँ, यहाँ एक बात अपने से आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने बताया विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन, तो आप लिख सकते हैं इसको कि प्रश्न बिना पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं। ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, है ना। हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया था कि इस तरह का 0 आवर भी होगा, लेकिन ये बाय इंडिया, है ना, भारत के द्वारा कब शुरू किया गया? 1962 से जो है 0 आवर का जो है समय चलता है ना। इसको भारत द्वारा 1962 में लाया गया। अब बात करेंगे नॉट मेंशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ओके, नॉट मेंशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो संसदीय प्रक्रिया में वर्णित नहीं है यह। आप लिख लीजिएगा हिंदी में कि संसदीय प्रक्रिया में वर्णित नहीं है। इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्यार दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चन कितना पूछे जा सकते हैं? 20 क्वेश्चन। ओके, 20 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। और इसका आंसर जो मिलेगा प्यार दोस्तों, आंसर वो कैसे मिलेगा? ओरली, है ना। आंसर जो इसका होगा, इसको ओरल ही क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, मौखिक रूप से, है ना। ओरल आंसर
मौखिक आंसर। तो ये हो गया प्यार दोस्तों 0 आवर्स के बारे में जो भी हमें जानकारियाँ जाननी होती हैं वो। अब बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप ज़रूर साथ ही साथ नोट करते जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, अदरवाइज आप पढ़ तो लेंगे, देख तो लेंगे, लेकिन लंबे समय तक आपके दिमाग में ये स्टोर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की, 3rd नंबर वाला, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सा प्रक्रिया है, ये कौन सा प्रोसीडिंग पार्ट है। तो इसमें जो है प्यार दोस्तों होता है क्या कि ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये संसद में जो अपोजिशन पार्टी होती है ना उसके द्वारा लाया जाता है, समझे। ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा लाया जाता है, अपोजिशन पार्टी, बाय अपोजिशन पार्टी, विपक्ष दल के द्वारा लाया जाता है, बाय अपोजिशन पार्टी, किसके द्वारा, विपक्ष ये दल के द्वारा लाया जाता है ना। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस इन ओनली लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, और इसको लाने के लिए मिनिमम 50 MP का सिग्नेचर होना चाहिए। 50 MP जो है क्या करने चाहिए, इसमें साइन करने चाहिए, है ना। इसको प्रस्तुत करने के लिए या फिर लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 50 MP का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी ये आ पाएगा कहाँ पर, लोकसभा में इसका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इफ गवर्नमेंट नॉट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा देन गवर्नमेंट फॉल डाउन, अगर ये मतलब कि इसका लाने का यही मकसद होता है विपक्ष दल का कि जो पक्ष दल है जिसके सरकार बनी है ना, उसकी मेजोरिटी है या नहीं उसको वो प्रूव करे, सिद्ध करे कि हाँ हमारे पास सरकार बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो यही होता है, मेजोरिटी सिद्ध करना होता है यहाँ। इफ गवर्नमेंट, है ना, इफ गवर्नमेंट नॉट क्लियर मेजोरिटी, नॉट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा then government fall down,
अगर सरकार अपनी बहुमत को सिद्ध करने में विफल होती है तो उसकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, है ना। गवर्नमेंट फॉल डाउन बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन कौन से सरकारें जो है अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिर चुकी है, तो उसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट फॉल डाउन बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से जो है कौन कौन से सरकारें गिरी हैं अभी तक। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कौन से सरकार में? मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी, तब ये बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, है ना। और इनकी सरकार गिर गई कब? 1979 में। फिर उसी तरह से आया वीपी सिंह की सरकार। तो वीपी सिंह की सरकार भी जो है अविश्वास प्रस्ताव के कारण 1990 में गिर गई थी। अब आगे देखते हैं हम कि किसकी सरकार गिरी थी। चंद्रशेखर। फिर आता है नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी भी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण गिर गई। फिर एच.डी. देवगौड़ा, है ना। एच.डी. देवगौड़ा, इनकी भी सरकार जो है बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिर गई थी। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कॉन्फिडेंस मोशन की। किसकी? कॉन्फिडेंस मोशन। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप जरूर नोट करते जा रहे होंगे, आई होप। तो बात कर लिया जाए अब कॉन्फिडेंस। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो हम देख लिए, तो कॉन्फिडेंस वा कौन देखेगा? हम ही ना। तो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, कौन सा नंबर था ये प्यारे दोस्तों? 3rd नंबर ना। ये 4th नंबर अब आएगा हम लोगों का कॉन्फिडेंस मोशन। तो कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव ये होता है। मतलब कि इसमें सरकार के तरफ से ये लाया जाएगा और सरकार के तरफ से विश्वास दिलाया जाएगा जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कि हमारे पास बहुमत है ना। और हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं या फिर बना लिए हैं, जो भी है वो विपक्ष तरफ से नहीं, ये रूलिंग पार्टी से आता है। ये लाया जाता है बाय रूलिंग पार्टी, है ना। रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी सरकार चल रही हो उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं। जिस पार्टी का सरकार का गठन किया गया हो, जिस पार्टी का, वही रूलिंग पार्टी द्वारा लाया जाता है ना। स्वयं सरकार या सरकार का मंत्री द्वारा लाया जाता है। स्वयं सरकार एवं या सरकार के मंत्री
मंत्री जो होगा वो संसद में पेश करता है। अब बात करेंगे इंट्रोड्यूस इन ओनली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर से ही सरकार का गठन किया जाता है, इसलिए ये सिर्फ कहाँ पर लाया जाता है, लोकसभा में। इंट्रोड्यूस इन ओनली लोकसभा। सरकार गिर जाती है जब अगर सरकार अपना जो है मेजोरिटी पेश नहीं कर पाता है। इसमें भी अगर इफ गवर्नमेंट नॉट क्लियर, इफ गवर्नमेंट नॉट क्लियर द मेजोरिटी इन लोकसभा, then government fall down, then government fall down, है ना। यदि सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यही होता है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्यार दोस्तों, ये कौन कौन से मामले पर लाया जाता है ना। इसका मैटर क्या होना चाहिए, सरकार या फिर सरकार के मंत्री द्वारा जो लाया जाता है, ये कौन कौन से मैटर पर आ सकता है, मैटर मामला क्या होगा, किन किन मामलों पर जो है ये कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर पर, है ना। फर्स्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर, ओके। तो लोक महत्व के मामलों पर, लोक महत्व के मामलों पर जो है कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की बात करें प्यार दोस्तों, तो वो होता है बाय ऑर्डर ऑफ जुडिशरी, है ना, बाय ऑर्डर ऑफ जुडिशरी। तो न्यायपालिका के आदेश पर भी ये लाया जाता है, न्यायपालिका के आदेश पर लाया जाता है कॉन्फिडेंस मोशन। और थर्ड जो है वो है बाय एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, बाय एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के सलाह पर भी ये लाया जाता है। तो ये तीन मैटर है, तीन मामले हैं जिस पर कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। फर्स्ट है पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर, लोक महत्व के मामलों पर, बाय ऑर्डर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका के आदेश पर, और बाय एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के सलाह पर। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं हम। ओह माय गॉड, चलिए अब आपको दिख रहा है वो अच्छा से। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं हम, एक लाइन का वन लाइनर, जो है कि सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के खिलाफ जो है कॉन्फिडेंस मोशन
लाया गया था। कौन? चौधरी, चाचा चौधरी नहीं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ सबसे पहले क्या लाया गया था? कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, 0 आवर, क्वेश्चन आवर। आज प्यारे दोस्तों हम इतने ही रखते हैं क्लास को। बाकी की जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो होगा सेंसर मोशन, एडजर्मेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन और प्रिविलेज मोशन और फिर कट मोशन और फिर थैंक यू मोशन। इन सारे चीज़ों के बारे में कल हम फिर इसी तरह से डिटेल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों कल के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं एक्टिव किया है तो एक्टिव कर लीजिए, ताकि वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।